चाय के फायदे और नुकसानात। एक दिन में कितने कप चाय पी लेनी चाहिए? चाय कब पीनी चाहिए? चाय बनाने का तरीका। क्या चाय में दूध शामिल करना चाहिए? चाय में पाए जाने वाले केमिकल्स के फायदे। मैं हूं प्रोफेसर आकिफ फयाज और आप देख रहे हैं बायोमाइंड्स चैनल। आज हम बात करेंगे चाय के बारे में, जो ना सिर्फ दुनिया के मशहूर मशरूबात में से एक है बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा भी है। चाय खास तौर पर ब्लैक टी में कई अहम केमिकल्स पाए जाते हैं जो ना सिर्फ इसका जायका बल्कि इसके फवाइद को भी मुतासिर करते हैं। कैफीन ये एक कुदरती स्टिमुलेंट है जो तवानाई यानी एनर्जी बढ़ा देता है, दिमाग को चुस्त रखता है। टैनिन्स कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो चाय का तलख जायका देते हैं और सेहत के लिए फायदेमंद हैं। थियानिन ये एक अमीनो एसिड है जो जहनी सुकून और यकसाई को बढ़ा देता है। फ्लेवोनॉइड्स दिल की सेहत को बेहतर बनाते हैं और जिस्म में सोजिश को कम करते हैं। पॉलीफिनोल्स ये चाय के एंटीऑक्सीडेंट ख्वास के पीछे सबसे अहम फैक्टर हैं जो फ्री रेडिकल्स को खत्म करते हैं। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखकर कहा जा सकता है कि चाय दिमागी तवानाई को बढ़ाती है, दिमाग को चुस्त रखती है और थकन को कम करती है। चाय फ्री रेडिकल्स को खत्म करके जिल्द को बेहतर बनाती है और कार्डियक हेल्थ यानी दिल की सेहत को बेहतर बनाती है। चाय यानी ब्लैक टी मेटाबॉलिज्म को तेज करती है जो वजन कम करने में मददगार साबित हो सकती है। चाय में पाए जाने वाले फ्लेवोनॉइड्स ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, दिल की सेहत को बेहतर बनाते हैं। इस तरह दिल के दौरे यानी हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। चाय LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। चाय खून की रवानी को बेहतर बनाती है। चाय खून की नालियों को मजबूत और लचकदार रखती है जिससे दिल की कारकर्दगी यानी हार्ट एफिशिएंसी बेहतर होती है। चाय यानी ब्लैक टी बनाने का तरीका चाय के जायके को और इसके फवाइद को बरकरार रखने के लिए जरूरी है। एक बर्तन में पानी गर्म करें और इसे उबलने दें। उबलते हुए पानी में जरूरत के मुताबिक ब्लैक टी डालें और 2 से 3 मिनट तक पकने दें। अगर चीनी या शुगर पसंद करते हैं, ब्लैक टी के 2 से 3 मिनट पकने के बाद चीनी या शुगर इसमें शामिल कर सकते हैं। लें जी, आपकी चाय तैयार है। गर्मा गर्म नोश करें। चाय को 1 कप में छान लें और अब इससे लुत्फ अंदोज हों। क्या चाय में दूध शामिल किया जा सकता है? जी हाँ, ब्लैक टी में दूध शामिल किया जा सकता है और बहुत से लोगों के जायके का हिस्सा भी है। दूध शामिल करने के कुछ फायदे और नुकसानात हैं जो आपको जान लेने चाहिए। दूध चाय के जायके को बेहतर बनाता है और इसके तलख जायके को कम करता है। कैल्शियम और प्रोटीन का अच्छा जरिया है जो हड्डियों और दांतों के लिए मुफीद है। दूध चाय की वजह से मैदे में होने वाली तेजाबियत को कम कर देता है। क्या चाय में लीमू डाला जा सकता है? जी हाँ, अगर आप चाय यानी ब्लैक टी में दूध की बजाय लीमू डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन चाय में दूध और लीमू एक साथ नहीं हो सकते। अगर दूध की बजाय लीमू डालेंगे तो क्या फायदे होंगे, आइए देखते हैं। लीमू चाय में शामिल करने से विटामिन C हासिल होगा जो इम्यून सिस्टम यानी कुव्वत मुदाफ़त को बेहतर बनाता है और बीमारियों से बचने में मददगार साबित होता है। लीमू चाय में मौजूद पॉलीफिनोल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स के असरात को मजीद ताकतवर बनाता है जो फ्री रेडिकल्स को कम करेंगे और जिल्द को भी बेहतर बनाएंगे। लीमू चाय में यानी ब्लैक टी में शामिल करने से चाय डिटॉक्स मशरूब में तब्दील हो जाती है। लीमू चाय के वजन कम करने के असर को तेज कर देता है। लीमू चाय पेट की गैस और हाजमे यानी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को कम करती है। विटामिन C जिल्द को बेहतर बनाता है और झुर्रियों को कम करता है। लीमू शामिल करने का तरीका ये है कि तैयार शुदा 1 कप ब्लैक टी में आधे या 1 लीमू का रस शामिल करें। एक दिन में कितने कप चाय पीने चाहिए? माहिरीन के मुताबिक 2 से 3 कप चाय के फवाइद जैसा कि जहनी सुकून के लिए और दूसरे फवाइद हासिल करने के लिए काफ़ी हैं। यानी कि एक दिन में 2 से 3 कप चाय नॉर्मल तौर पर पिए जा सकते हैं जिनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। चाय कब पीनी चाहिए? खाली पेट चाय पीने से गुरेज करें क्योंकि ये मैदे की तेजाबियत को बढ़ा देती है। चाय खाने के 1 घंटा बाद पीना बेहतर है क्योंकि अगर चाय खाने के फौरी बाद पी जाए तो ये आयरन के इंजज़ाब को कम कर देती है। अगर कोई हामला खातून है या कोई किसी और बीमारी का शिकार है तो 2 कप से ज्यादा चाय ना पिए।
और डॉक्टर से मशवरा करें। अगर चाय के इतने सारे फायदे हैं तो क्या नुकसानात भी हैं? जी हाँ, नुकसानात भी हैं। नुकसानात हैं अगर हद से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। इसकी हद कितनी है? इसकी हद है 2 से 3 कप 24 घंटों में। अगर ज्यादा इस्तेमाल की जाए तो नुकसानात ये होंगे। चाय ज्यादा पीने से कैफीन ज्यादा होगी, ये बेख्वाबी, दिल की धड़कन के तेज होने और बेचैनी का सबब बन सकती है। टैनिन्स जिस्म में हमारे खाने में मौजूद आयरन के इंतजाम को कम कर सकते हैं, इसलिए कहा जाता है कि खाने के फौरन बाद ना पी जाए बल्कि 1 घंटा बाद पी जाए। इस तरह 3 से ज्यादा कप अगर रोजाना रूटीन के मुताबिक जिस्म में आप लेंगे तो आयरन की कमी का बाइस बनेंगे। खाली पेट चाय पीना मैदे की तेजाबियत को बढ़ा सकता है। चाय ज्यादा पीने से कैफीन जिस्म में ज्यादा होगी, जिसकी वजह से पेशाब यूरिन ज्यादा आता है और पानी की जिस्म में कमी हो जाती है। दूध वाली चाय के क्या नुकसानात हैं? रिसर्च यानी तहकीक से पता चला है दूध चाय में मौजूद पॉलीफिनोल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स के असरात को कम कर देता है। कैलोरीज बढ़ जाएंगी। अगर दूध और चीनी शामिल की जाए तो मोटापे या ओवरवेट का बाइस भी बन सकता है। नंबर 3, दूध में लैक्टोज होती है। अगर किसी को दूध में मौजूद लैक्टोज को हजम करने में मुश्किल होती है तो दूध वाली चाय मैदे की खराबी का बाइस बन सकती है। जी, क्या लींबू वाली चाय के नुकसानात भी हैं? ऑब्वियसली यकीनी तौर पे उसके नुकसानात भी हैं। अगर तेजाबियत या गैस की शिकायत है तो लींबू वाली चाय का ज्यादा इस्तेमाल ना करें। लींबू में मौजूद एसिड दांतों के इनेमल यानी बैरूनी तह को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसे स्ट्रा के जरिए पिए या पीने के बाद कुल्ली करें। दूध और लींबू इकट्ठा इस्तेमाल नहीं कर सकते। मज़ीद मालूमाती और बायोलॉजी से मुतालिक वीडियोस के लिए हमारा चैनल बायो माइंड सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह हाफिज़।